हाय बच्चों, मैं महेंद्र सर आप सभी बच्चों का आपके अपने चैनल अध्ययन धारा पे बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि बच्चों हम लोग दो प्रश्नावली पढ़ चुके हैं, एक और दो, और उधर से एक प्रायिकता पढ़े हैं। तो आज हम आपको त्रिभुज पढ़ाने जा रहे हैं। त्रिभुज पढ़ने से पहले आप त्रिभुजों के प्रकार जान लीजिए कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुजों के प्रकार जान लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे सर्वांगसम क्या होता है, समरूप क्या होता है। ये सारी चीज़ें आप जान लेंगे तो एक दो क्लास में आपको पहले बेसिक पढ़ा देंगे, फिर उसके बाद हम लोग आके चैप्टर में चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि देखिए त्रिभुज, त्रिभुज किसे कहते हैं। सबसे पहला क्या है, त्रिभुज किसे कहते हैं। क्या लिखा है कि तीन सरल रेखाओं से, क्या, तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि त्रिभुज किसे कहेंगे तो आप बोलेंगे कि तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहेंगे। देखिए लिखा ना, तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका ए बी सी। ठीक है बेटा, हमेशा क्या होगा, तीन सरल रेखाएं होती हैं एक त्रिभुज में। एक त्रिभुज में तीन रेखाएं होती हैं। कितनी रेखाएं होंगी, तीन। ये देखिए तीन रेखाएं होंगी ये, और तीन क्या होंगे, कोण होंगे। ये कोण हो गए, ये कोण हो गए, और ये क्या है आपकी, ये वाली रेखा है। ए बी क्या है, रेखा है। ए सी क्या है, रेखा है। बी सी क्या है, रेखा है। एक कोण ए है, ये कोण बी है, कोण सी है। तो एक त्रिभुज में अगर कैसे आप जान लें, कोई पूछे आपसे बताएंगे क्या कि एक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और तीन रेखाएं होती हैं। ठीक है, तीन कोण होंगे और तीन ही क्या होंगी, रेखाएं होंगी। तो ये हो गया आपका त्रिभुज। अब क्या है, त्रिभुजों के प्रकार। देखिए त्रिभुज के प्रकार क्या है। देखिए त्रिभुज के प्रकार तो आप कहेंगे त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। त्रिभुज के प्रकार देखिए तीन कोणों के आधार पे होते हैं और तीन भुजाओं के आधार पे होंगे। तो टोटल आप कह सकते हैं 6 होते हैं। ठीक है, तीन कोणों के आधार पे और तीन भुजाओं के आधार पे। तीन कोणों के आधार पे और तीन क्या होंगे, भुजाओं के आधार पे। देखिए कोणों के आधार पे कितने होंगे, तीन होंगे। जैसे पहला क्या है, न्यून कोण है, और दूसरा आप क्या कह लेंगे, दूसरा आपका हो जाएगा क्या है, देखिए समकोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका, अधिक कोण। क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज, जो नंबर से यहाँ पे लिखा हुआ है। त्रिभुज के देखिए, त्रिभुज मुख्य रूप से आप कैसे कहेंगे कि दो प्रकार के हैं, और फिर उन दोनों के तीन तीन प्रकार होते हैं। उन दोनों के तीन तीन प्रकार होंगे। जिसमें से पहला क्या है, कोणों के आधार पे। अब कोणों के आधार पे पहला क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज। पहला क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज के आप न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे, यदि कोई त्रिभुज दिया गया है और उस त्रिभुज के तीनों कोण 90 से कम है, या तो आप ये कह दीजिए कि उस त्रिभुज के तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो। क्या हो, न्यून कोण हो। तीनों कोण या न्यून कोण हो, या तो आप कह दीजिए तीनों कोण क्या होंगे, 90 से कम होंगे। तो उसे ही आप क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। देखिए न्यून कोण त्रिभुज, जैसे मान लीजिए आपका ये हो गया एक ठो, ये हो गया एक, ये मान लीजिए ए हो गया, ये मान लीजिए बी हो गया, ये मान लीजिए सी हो गया, ये आपका हो गया, ये मान लीजिए 40 अंश हो गया, ये 50 अंश हो गया, बहुत छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं। जैसे मान लीजिए ये 70 अंश हो गया, ये 50 अंश हो जाएगा, 7 5 12 अंश, 7 5 क्या हो गया, 12, तो ये हो जाएगा 60 अंश। ठीक है, अभी आपको बताएंगे, सारी चीज बताएंगे कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, कब त्रिभुज बनना संभव होगा, कब असंभव होगा, सारी चीजें आपको डीपली सिखाएंगे। इस चीज निश्चित रहिए आप। ये हो गया, आप न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे, जिस त्रिभुज के तीनों कोण क्या होंगे, 90 से कम होंगे, उसे ही आप क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। जिस त्रिभुज के तीनों कोण क्या होंगे, 90 से कम हो, जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 से कम होंगे उसे आप बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। नंबर 2 है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं, जिस त्रिभुज का
एक कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, एक कोण क्या हो, समकोण हो। यदि एक कोण समकोण हो, अब बाकी शेष दोनों कोण क्या हो, 90 से, देखिए देखिए एक कोण क्या होगा, समकोण होगा, समकोण मतलब एक कोण 90 होगा, तो बाकी जो दो शेष कोण होंगे वो क्या होंगे, न्यून कोण होंगे, वो क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। तो परिभाषा क्या होगी, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, क्या हो, 90 हो, तथा शेष दो कोण न्यून कोण हो, उसे ही आप कहेंगे समकोण त्रिभुज, उसे ही क्या बोलेंगे आप, समकोण त्रिभुज। ये आपका ये क्या हो गया बेटा, 90 अंश हो गया। और शेष दोनों ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, मान लीजिए ये आपका हो गया 40 अंश, तो ये क्या हो जाएगा आपका 50 अंश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 50 अंश हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा वाला देखते हैं हम लोग। दूसरा समझ आ गया होगा कि समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होगा और शेष दो कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। मतलब न्यून कोण का मतलब ये हुआ कि 90 से कम होंगे। अधिक कोण त्रिभुज कैसे कहते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो, क्या हो, जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण। अब बेटा अधिक कोण का मतलब ये होता है कि जिस त्रिभुज की जो कोण 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा, उसे ही आप बोलते हैं अधिक कोण। यदि किसी त्रिभुज का, ये देख लीजिए, तो मान लीजिए कोई त्रिभुज हो गया, ये ए बी सी, ये मान लीजिए क्या हो गया, 120 अंश हो गया। अगर एक कोण 120 हो गया तो बाकी शेष दो क्या होंगे, अब 60 बचा है, ये हो जाएगा आपका मान लीजिए 30 अंश हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा आपका 30 अंश हो जाएगा। ठीक, ये समझ गए होंगे कि अधिक कोण त्रिभुज किसे कहेंगे, जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो, अधिक कोण हो। अब अधिक कोण में कुछ भी हो सकता है, 90 से ज्यादा होगा मतलब 91 में भी हो सकता है, ये जो 120 है ये 91 में हो सकता है, 92, 94, मतलब 180 से कम। बाकी जो दो कोण होंगे ये क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। ठीक है, अधिक कोण उस त्रिभुज का कहेंगे जिस त्रिभुज का कोण एक कोण अधिक कोण हो, मतलब क्या 90 से ज्यादा 180 से कम हो, उसे ही आप क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कोणों के आधार पर ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं, चलिए भुजाओं के आधार पर क्या देखेंगे। देखिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अभी आपने क्या देखा, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब हम लोग देखेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोणों के आधार पर भी 3 होते हैं और भुजाओं के आधार पर भी 3 होते हैं। ठीक, देखिए भुजाओं के आधार पर कितने होंगे, 3। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज, नंबर 2 सम द्विबाहु त्रिभुज, और नंबर 3 होता है विषम बाहु त्रिभुज। क्या होता है, एक होता है समबाहु, एक होता है विषम बाहु, और एक होता है समद्विबाहु। ये तो आपके समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु, कितने होंगे, 3। तो अब देखिए समबाहु वाला क्या होगा, समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, जिस त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। जैसे देखिए ये देखिए, इसे मान लीजिए क्या हो गया बेटा, ये मान लीजिए आपका हो गया 3 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो गया 3 सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, तीनों भुजाएं क्या है, बराबर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। और जिस त्रिभुज की, ये भी जान लीजिए यहाँ पर, कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी उसे ही आप समबाहु त्रिभुज कहेंगे। और जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी उसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों उसके तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब बेटा बराबर होंगे तो 180 को 3 भागों में बांटेंगे तो क्या हो जाएंगे, 60-60। क्या हो जाएंगे, 60-60। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज हुआ। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों तो तीनों कोण बराबर होंगे। अब क्या है, समद्विबाहु। सम, देखिए परिभाषा, आप नाम पढ़िए, नाम में उसकी परिभाषा लिखिए। इसमें देखिए नाम क्या था, सम, और सम का मतलब क्या होता है, बराबर। सम का मतलब बराबर, बाहु का मतलब भुजा, और जिसकी भुजाएं बराबर हैं वही समबाहु है।
जिसकी भुजाएं बराबर हैं वही क्या है, समबाहु है। अब क्या है, समद्विबाहु। सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, और जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, बाहु का मतलब भुजा, और सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, और जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसे कहेंगे समद्विबाहु। जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसे कहेंगे आप समद्विबाहु। जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हों या समान कह दीजिए, तथा तीसरी भुजा क्या होगी, असमान होगी। दो भुजाएं बराबर होगी, तीसरी भुजा क्या होगी, असमान। देख लीजिए इसका फिगर, ए बी सी। मान लीजिए ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, ये भी हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए आप क्या हो गया 2 सेंटीमीटर। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तथा तीसरी भुजा क्या हो, असमान हो, उसे ही आप बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा नंबर क्या है, देखिए आप, ये पहला वाला हो गया आपका, ये दूसरा नंबर हो गया आपका, और ये तीसरा नंबर हो गया आपका विषमबाहु त्रिभुज। क्या है, देखिए समद्विबाहु हो गया आपका, देखिए समद्विबाहु हो गया आपका। अब विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज की, विषमबाहु के लिए क्या कहेंगे, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो। असमान का मतलब बराबर ना हो, विषम का मतलब क्या होता है, बराबर ना हो, और बाहु मतलब भुजा, जिसकी भुजाएं सब क्या होंगी, अलग अलग होंगी, किसी की 2, किसी की 3, किसी की 5, या किसी का 8, किसी का 7, किसी का 5, ऐसे। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो उसे ही आप बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। देखिए जैसे ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये मान लीजिए आपका 4 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, और ये मान लीजिए आपका 6 सेंटीमीटर है। तीनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी उसी को ही आप बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। ये आपके तीनों प्रकार हो गए। ठीक है, अब कुछ नोट पॉइंट है उसको देख लीजिए बच्चों एक बार। ये कुछ मोस्ट, ये है नंबर 1, लिखिए आप, इस क्या लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपका बहुत मोस्ट होता है कि त्रिभुज में, अगर एक त्रिभुज में कितने कोण होंगे, 3, और तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। बेटा 180 से ना कम होगा ना 180 से ज्यादा होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180। 180 से ना ही कम होगा और ना ही 180 से ज्यादा होगा। ठीक, ये हो गया। दूसरा नोट देखिए आप कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज की यहाँ पे लिखेंगे आप कि त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग। क्या लिखेंगे, त्रिभुज की दो छोटी, लिखेंगे दो छोटी, त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग, त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग सदैव बड़ी
भुजा से अधिक होगा, अधिक होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे कि यदि त्रिभुज की यदि त्रिभुज की यदि त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग, यदि त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के बराबर या कम हो तो त्रिभुज बनना असंभव होगा, असंभव होगा। अब इतनी चीज समझ लीजिए, बस आपका लेसन खत्म यहीं पे बेसिक। फिर उसके बाद आपको सर्वांगसम समरूप बता देंगे। बस देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश नहीं है, इसका मतलब त्रिभुज बनना संभव है ही नहीं वहां पे। ठीक है। अगर दो त्रिभुजों का दिया है मान लीजिए किसी दो त्रिभुज का मान दिया गया है, जैसे मान दो त्रिभुज का मान दिया गया है, जैसे मान लीजिए हमने दो त्रिभुज का मान दे दिया। एक का मान है कोण ए का मान है 60 है, और कोण ए का मान है 60 और कोण बी का मान है 40। तो तीसरा कोण क्या होगा? दोनों को जोड़ के 180 घटा देंगे। आप क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के क्या करेंगे? 180 घटा देंगे। जैसे कोण सी निकालना है आपको, कोण सी निकालना है तो आप क्या करेंगे? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। कोण ए का मान 60, कोण बी का मान 40, तो कोण सी आपको निकालना है 180। तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस, देखिए 60 40 का 100 घटा देंगे तो कोण सी का मान क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ये आप ऐसे निकाल लेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 अंश होगा, इससे कम या ज्यादा नहीं होगा। एक भी पॉइंट इससे कम या ज्यादा नहीं हो सकता। ये पहला वाला पॉइंट क्लियर। दूसरा वाला पॉइंट है त्रिभुज के दो छोटी भुजाओं का योग। त्रिभुज के अगर कोई त्रिभुज है और उसकी दो छोटी भुजाएं हैं, त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग, जैसे कोई त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया आपका, ये एक हो गया 4 सेंटीमीटर, एक हो गया 4 सेंटीमीटर, एक हो गया 7 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहे हैं? दो छोटी भुजाओं का योग, ये दो छोटी भुजाएं हो गई, इनका दोनों का योग बड़ी भुजा से क्या होना चाहिए? हमेशा ज्यादा होना चाहिए। तो 4 2 4 4 8 हो जाएगा, 7 से ज्यादा है तो ये त्रिभुज बनना संभव है। लेकिन यहीं पे अगर कोई त्रिभुज दे दें, हम आपसे कह दें कि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर कह दें आपसे 9 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे अगर कह दें क्या त्रिभुज बनना संभव हो पाएगा? कह दें कि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 9 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज बनना संभव है कि नहीं है? तो देखिए दो छोटी भुजाओं को तुरंत जोड़ लीजिए आप। 4 3 7 हो रहा है। अब बड़ी भुजा कितना है? 9 सेंटीमीटर है। 4 3 7 हो रहा है, बड़ी भुजा कितना है? 9 सेंटीमीटर है। तो क्या बड़ी भुजा ज्यादा होगा दोनों का योग? नहीं। क्या 4 3 7 हो रहा है, 9 से ज्यादा है या कम? तो 9 से क्या होगा? कम है। इसलिए यहाँ पे त्रिभुज बनना संभव नहीं होगा। इस कंडीशन में त्रिभुज बनना असंभव है। तो ये वाले कंडीशन में ये वाला आपका हो गया। अब यहीं पे अगर बेटा अगर यहीं पे कह दें आपसे कि ये हो गया 13, तो अब देखिए बड़ी भुजा क्या हो गई? 13 और छोटी भुजा क्या हो गई? 9 4 13। तब भी देखिए त्रिभुज बनना संभव नहीं है। बराबर होगा तब भी त्रिभुज बनना असंभव है। और बराबर अगर दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज बनना असंभव है। अगर दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से कम है तब भी त्रिभुज बनना असंभव है। तो हर हाल में जो छोटी भुजाएं होंगी उनका योग बड़ी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा रहेगा तभी त्रिभुज बनेगा। जैसे मान लीजिए ए बी बराबर हो जाए आपके पास 6 सेंटीमीटर और बी सी बराबर हो जाए आपके पास
मान लीजिए हो गया 7 सेंटीमीटर और AC बराबर आपके पास हो जाए 9 सेंटीमीटर। तो देखिए बड़ी भुजा 9 है और छोटी भुजाएं क्या है 7 और 6 हैं। 7 6 13 होता है, 9 से ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में त्रिभुज बनना संभव है। इस कंडीशन में त्रिभुज बनना संभव है। बराबर वाली कंडीशन में भी त्रिभुज बनना संभव है। बराबर वाली अगर देखिए 9 छोटे भुजाएं क्या है 9 4 13 और बड़ी भुजा 13 है, तो 13 के बराबर आ रहा है, तो त्रिभुज बनना असंभव है। और यहीं पे अगर इसको हटा दें आप, दो छोटी भुजाएं 4 3 7 हैं, तो बड़ी भुजा से क्या है कम है, और तब भी त्रिभुज बनना संभव है। 13 अगर 13 कर देंगे, छोटी भुजाओं को जोड़ेंगे तो बराबर आएगा, तब भी त्रिभुज नहीं बनेगा। और दो छोटी भुजाओं को जोड़ें, बड़ी भुजा से कम रहेगा, तब भी नहीं बनेगा। और दो छोटी भुजाओं का योग अगर बड़ी भुजा से ज्यादा है, तब त्रिभुज आपका बनेगा। ये तीनों पॉइंट आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इतना आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे।